जय जय श्री राम। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है या गोचर में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है और शनि से आप परेशान हैं, शनि आपको कष्ट दे रहा है और उसके लिए आप व्रत कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, तो उपाय के साथ साथ हर शनिवार इस कथा के श्रवण करने से शनि देव की ढैया का प्रकोप समाप्त हो जाता है। तो ध्यानपूर्वक हर शनिवार इस कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार है कि एक समय सभी नवग्रहों तथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और उस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना सारा विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा कि राजन, इसका आप निर्णय करें। राजा समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वह कुपित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत और कांस्य और पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहों से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया, आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई, तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई घोड़े थे। राजा ने समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट बन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचा, वह अंतर्धान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे आकर पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वह वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताने लगा। वहाँ एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिससे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरांगनिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसके मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उसे राग गाने वाले से ही हुआ करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि एक चौरंगनिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी जाएगी। अगले ही दिन से उठते ही वे अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाने पर ही वे जब न मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत
कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना हो। और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे महत्वपूर्ण हो गए। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः काल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा, वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी पर हाथ निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कम्बरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कम्बरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले गए। वहाँ पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई व सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। व्रत के दिन इस कथा को सुनने से शनिदेव का प्रकोप शांत हो जाता है। शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आपके रुके हुए सारे कार्य जो हैं वो स्वतः ही चालू हो जाते हैं। इस कथा को सुनने से आपको बहुत लाभ होगा। उसके बाद में आप ओम सन शनिश्चराय नमः 108 बार नित्य पढ़ें या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सा सन शनिश्चराय नमः का आप 108 बार जाप करें। और जल्द आराम पाने के लिए भगवान शंकर जी का रुद्र अभिषेक करवाएं, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। आगे भी आपको बहुत उपाय मैं बताने वाला हूँ, इसके लिए हमारी वीडियो आगे आप देखते रहें।